नमस्कार साथियों, एक बार फिर स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस विद अस पर। तो साथियों, आज हम रीजनिंग की क्लास करेंगे और लास्ट क्लास में हमने कुछ सीखा था। लास्ट क्लास में यदि हमारा क्वेश्चन किसी क्वेश्चन में हमें राइट से दिया हुआ हो और राइट पे ही उसका अंत हो, यानी दोनों कंडीशन राइट से ही दी हुई हो हमें, तो ये दोनों आपस में माइनस हो जाएंगी और आंसर हमारा फर्स्ट कंडीशन के हिसाब से आएगा, राइट से आएगा। ठीक है दोस्तों, यदि क्वेश्चन में हमें फर्स्ट कंडीशन राइट दी हो और सेकंड कंडीशन लेफ्ट दी हो तो ये दोनों आपस में ऐड हो जाएंगी और आंसर हमारा फर्स्ट कंडीशन के हिसाब से आएगा, राइट की तरफ से आएगा। ठीक है साथियों। अच्छा, क्वेश्चन में हमें दिया हो लेफ्ट और दूसरी कंडीशन भी हमें लेफ्ट दी हुई हो तो ये दोनों आपस में माइनस हो जाएंगे और आंसर हमारा माइनस लेफ्ट आएगा। ठीक है दोस्तों, यदि क्वेश्चन में हमें फर्स्ट कंडीशन लेफ्ट दी हुई हो और सेकंड कंडीशन हमें राइट दी हुई हो तो ये दोनों आपस में ऐड हो जाएंगे और हमारा जो आंसर है वो लेफ्ट कंडीशन के हिसाब से आएगा और दोनों आपस में ऐड हो जाएंगे। ठीक है साथियों, मैं समझता हूं ये चीजें आपको रट गई होंगी। ठीक है, तो हमने लास्ट क्लास में एक क्वेश्चन लिखा था बट पूरा नहीं किया था वो क्वेश्चन। तो वो क्वेश्चन यही था जो सामने लिखा हुआ है। तो क्या क्वेश्चन है, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं 6 के दाएं 4 के बाएं 3 होगा। तो ये क्वेश्चन देखेंगे हम। क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया है। अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं 6 के दाएं 4 के बाएं 3 होगा। अच्छा, अब इसमें हमें 3 कंडीशन दी हुई है साथियों, हमें 3 कंडीशन दी हुई है, बाएं फिर दाएं और फिर आपका बाएं अगेन। तो ये क्वेश्चन कैसे होगा, तो इस क्वेश्चन को करने का एक तरीका है। ये क्वेश्चन पहले हम देखेंगे, क्वेश्चन जो हमारा शुरू है वो किस कंडीशन से है। तो अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं, पहले हमारा बाएं दिया हुआ है तो बाएं लिखेंगे, पहले बाएं 6, बाएं आपका 6। ठीक है, फिर हमें दिया हुआ दाएं आपका कितना है दोस्तों 4। ठीक है, फिर आपको दिया हुआ बाएं कितना है आपका, बाएं आपका दिया हुआ 3। ठीक है दोस्तों, बाएं आपका दिया हुआ 3। हमारे पास ये 3 कंडीशन अवेलेबल है। ठीक है, अच्छा अब ये क्वेश्चन कैसे करेंगे हम सॉल्व। हमें फर्स्ट कंडीशन दी हुई है बाएं के अकॉर्डिंग हम इन दो को एडजस्ट करेंगे। तो पहले हमारा बाएं दिया हुआ है तो हम पहले लिखेंगे बाएं। ठीक है दोस्तों, पहले हमने लिख लिया बाएं। अच्छा, बाएं के बाद हमें क्या दिया हुआ है, दाएं। जब हमें डिफरेंट कंडीशन दी हुई हो, दोनों एक बाएं हो और एक दाएं हो, तो वो दोनों आपस में ऐड होंगे। तो ये दोनों इसके अकॉर्डिंग इसको देखेंगे तो ये दाएं है तो ये ऐड हो जाएगा। ठीक है साथियों, ये हमारा ऐड हो गया। ठीक है, अच्छा अब हमें थर्ड कंडीशन जो दी हुई है, जो तीसरी कंडीशन है, वो हमें बाएं दी हुई है। ठीक है, तो बाएं को हम इसके अकॉर्डिंग देखेंगे ना कि इसके। अगर इसके अकॉर्डिंग देखेंगे तो ये ऐड होगा, बट हम इसके अकॉर्डिंग देखेंगे जो हमें क्वेश्चन में पहली कंडीशन दी हुई है बाएं, तो बाएं के अकॉर्डिंग बाएं, तो ये आपस में माइनस हो जाएगा दोस्तों, माइनस बाएं। ठीक है, अच्छा पहली कंडीशन में हमें 6 प्लस दाएं कितना है 4 माइनस बाएं कितना है आपका 3। ठीक है दोस्तों, 3। अब इनको कर लेंगे सॉल्व। ये 6 और 4 आपके 10 हो गए, 10 में से आपका 3 गया, ये आपका रहेगा 7। ठीक है, 7 और लेफ्ट से, ये हमारा लेफ्ट से होगा दोस्तों, लेफ्ट से 7 पर क्या होता है आपका दोस्तों जी, लेफ्ट से 7 पर आपका जी, और यही आपका आंसर होगा। समझ गए दोस्तों। तो क्वेश्चंस देखेंगे और इसी पैटर्न पर और करेंगे बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन। तो आइए देखते हैं। क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 2, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं के, तो कौन सा अक्षर बाएं से 7 के दाएं 6 के बाएं 4 होगा। अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं 7 के दाएं 6 के बाएं 4 होगा। तो ये भी देखेंगे, उसी तरह होगा यदि क्वेश्चन जो हमने लास्ट क्वेश्चन किया है ऐसे ही होगा। ये हमें पहले दिया हुआ बाएं, तो लेफ्ट से आपका कितना है 7। ठीक है, और ये राइट
राइट से आपका कितना है ये 6, ठीक है दोस्तों। और ये लेफ्ट से कितना है आपका, ये लेफ्ट से 4, लेफ्ट से आपका 4। तो देखेंगे पहले हमें लेफ्ट है, लेफ्ट प्लस राइट माइनस लेफ्ट, ठीक है दोस्तों। पहले में लेफ्ट है तो लेफ्ट राइट राइट, और लेफ्ट के अकॉर्डिंग इसको देखेंगे तो ये माइनस का लेफ्ट आएगा, ठीक है। अब इनके वैल्यू रख देंगे 7, ये आपकी 6, ये आपका 4, ठीक है। या तो 6 में से 4 को माइनस कर दो पहले ही, या टोटल इनको ऐड करके ये जब माइनस कर दो, ठीक है। तो ये आपका आ गया 13 माइनस 4, तो ये आपका कितना रह गया अब दोस्तों, ये आपका रहेगा 9। और ये लेफ्ट से 9 पर आपका क्या होता है, लेफ्ट से 9 पर आपका होता है आई। यही आपका आंसर, ठीक है दोस्तों, यही आपका आंसर है। तो आइए और क्वेश्चंस देखते हैं इसी पैटर्न पर। क्वेश्चन नंबर होगा आपका 3 और देखेंगे कैसे होगा वो। कुछ चेंजेस करेंगे, कुछ चेंज करेंगे क्वेश्चन में, ये वैल्यू भी चेंज करेंगे। तो देखेंगे क्वेश्चन में, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से 8 के दाएं 4 के दाएं 3 होगा, ठीक है दोस्तों। अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं 8 के दाएं 4 के दाएं 3 होगा। तो ये क्वेश्चन देखेंगे। अब इसमें क्या दिया हुआ है हमें, ये बोल रहा है बाएं 8 के, तो ये हमारा लेफ्ट से 8, ठीक है दोस्तों, लेफ्ट से 8, और ये हमारा राइट से 4, राइट से 4, और ये हमारा राइट से 3, ये राइट से 3, ठीक है। अब क्या देखेंगे, हमारी फर्स्ट कंडीशन क्या दी हुई है, लेफ्ट, तो इधर लिखेंगे लेफ्ट प्लस हमें दिया हुआ है राइट, ठीक है, तो प्लस राइट करेंगे। अब हमें ये भी राइट दिया हुआ है, तो इसके हिसाब से नहीं देखेंगे इसको हम इस कंडीशन के हिसाब से देखेंगे, लेफ्ट के अकॉर्डिंग राइट देखेंगे, तो ये भी ऐड हो जाएगा दोस्तों, ये भी हमारा जुड़ जाएगा, ठीक है। तो अब वैल्यू पुट करेंगे, ये लेफ्ट से 8, ये लेफ्ट से 4, और ये लेफ्ट से 3, ठीक है। अब इनको तीनों को ऐड कर लेंगे आपस में, कितना हो गया ये 15, ये आपका हो गया 15, किधर से, लेफ्ट से दोस्तों, ये आपका लेफ्ट से, फर्स्ट कंडीशन हमें लेफ्ट दी हुई है, तो ये लेफ्ट से आपका 15 हो गया, ठीक है। लेफ्ट से 15 पे क्या होता है आपका, लेफ्ट से 15 पे आपका होता है दोस्तों ओ, यही आपका आंसर हुआ, ठीक है, यही आपका आंसर। तो एक क्वेश्चन और देखेंगे इसी पैटर्न पर। तो देखेंगे, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से 6 के, बाएं 6 के दाएं 5 के दाएं 4 होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन है। इसी पैटर्न पर आप अपने घर जो ये नंबर चेंज कर करके कम से कम 10-10 क्वेश्चन करेंगे, 10-10 क्वेश्चन जब करेंगे तो आपकी प्रैक्टिस होगी अच्छे से, ठीक है दोस्तों। तो अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं 6 के, तो ये आपका लेफ्ट से 6, ठीक है, लेफ्ट से 6, और ये आपका राइट से, ये दोस्तों आपका राइट से 5, ठीक है, और ये आपका राइट से 4, ठीक है दोस्तों, ये आपका राइट से 4 हो गया, ठीक है। अब हमने क्या सीखा था, अगर पहले लेफ्ट है तो लेफ्ट करेंगे, फिर देखेंगे राइट है या लेफ्ट है, यहां पर राइट है तो लेफ्ट के अकॉर्डिंग राइट ऐड होगा, राइट हैंड, तो ये आपका राइट हो गया, ठीक है। अब इसको देखेंगे इसके अकॉर्डिंग ही देखेंगे इसको, ना कि इसके अकॉर्डिंग, लेफ्ट के अकॉर्डिंग आर, ये भी हमका ऐड हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब इनकी वैल्यू पुट करेंगे हम, जो वैल्यू हमें दी हुई है, 6 + 5 + 4, तो ये कितना हो गया, ये टोटल आपका 15 हो गया, ये भी 15 हो गया, ठीक है दोस्तों, कोई नहीं, लेफ्ट से ये आपका ओ, यही आपका आंसर, ठीक है दोस्तों। अब इसका नेक्स्ट टाइप देखेंगे, क्या है नेक्स्ट टाइप, ये क्वेश्चन नंबर 3 था जाने 4 था, पता नहीं। अब इसका नेक्स्ट टाइप देखेंगे, नेक्स्ट टाइप क्या है, तो दोस्तों नेक्स्ट टाइप है अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर, अभी तक हम देख रहे थे बाएं से,
अभी तक हम देख रहे थे बाएं से, अब देखेंगे दाएं से। अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर दाएं से 10वें के दाएं 6 के बाएं 4 होगा। ये बहुत बड़े क्वेश्चन आपका देखेंगे कैसे होगा। तो क्या क्वेश्चन है, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर दाएं से 10वें के दाएं 6 के बाएं 4वां होगा। ठीक है दोस्तों, तो ये क्वेश्चन देखें किस प्रकार सॉल्व होगा, आइए देखते हैं। अब हम देखेंगे इसमें फर्स्ट कंडीशन में दाएं दी हुई है अर्थात राइट दिया हुआ है हमें। राइट से हमारा क्या है 10, ठीक, राइट से 10, फिर हमें राइट दिया हुआ है, फिर हमें राइट है, फिर राइट से 6, अब हमें लेफ्ट दिया हुआ है, लेफ्ट से 4। ठीक है दोस्तों, पहले हमें राइट से कंडीशन दी हुई है 10, फिर हमें राइट से 6 और फिर लेफ्ट से 4। ठीक है, अब ये देखेंगे पहले हमें राइट दिया हुआ है राइट, अब इसके अकॉर्डिंग अब देखेंगे अगला कंडीशन क्या है। तो ये हमें राइट दिया हुआ है, जब दोनों कंडीशन सेम हो तो वो आपस में माइनस होंगी, हमने कई बार ये पढ़ चुके हैं। तो ये माइनस राइट, ठीक है। अच्छा, अब इसी के अकॉर्डिंग देखेंगे हमें क्या दिया हुआ है, तो हमें ये लेफ्ट दिया हुआ है, तो राइट के अकॉर्डिंग लेफ्ट, तो ये दोनों आपस में ऐड होंगी, तो ये हमने ऐड कर लिया लेफ्ट। अब हम इनकी वैल्यू पुट कर देंगे, तो पहले राइट की वैल्यू है 10 और दूसरे की है 6 और लेफ्ट की वैल्यू है 4। ठीक है, या तो जो प्लस प्लस के उनको ऐड कर लो तब माइनस कर दो, या 10 में से 6 4 और 4 आपका, ये 4 और 4 ये आपके 8। तो ये राइट से 8 हुए दोस्तों हमारे, राइट से 8। तो राइट से 8 है, तो मैंने आपको क्या बताया था पोजीशन इंटरचेंज करने के लिए। तो हम जब पोजीशन इंटरचेंज करते हैं तो हम लेफ्ट बनाने के लिए 27 माइनस 8, ठीक, पोजीशन जब हम इंटरचेंज करेंगे तो 27 में से हम जो हमें दिया हुआ होगा उसे माइनस कर देंगे। ठीक है साथियों, तो 27 में से ये गया तो 19 बच गया आपका, लेफ्ट से 19, और लेफ्ट से 19 पे आपका क्या होता है एस, लेफ्ट से 19 पे आपका होता है एस, और यही आपका आंसर है इस क्वेश्चन का। ठीक है साथियों, मैं समझता हूं ये पैटर्न भी आपकी समझ में आया होगा। इस पैटर्न पर अभी 1-2 क्वेश्चन और देखेंगे हम, ठीक है। तो देखेंगे हमें दिया हुआ है अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर दाएं से 13वें के, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर दाएं से 13वें के, एक चेंज और करेंगे इसमें, चलो यूं ही रहने दो। अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर दाएं से 13वें के दाएं 4 के बाएं 6 होगा। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन देखेंगे किस प्रकार सॉल्व होगा। तो इसमें भी हमें वही सब चीजें, बस हमारी डिजिट चेंज हो गई हैं, होगा उसी की तरह। तो देखेंगे हमें दिया हुआ राइट से 13, ठीक है दोस्तों, राइट से 13, और सेकंड हमें दिया हुआ है राइट से आपका 4, ठीक है, और थर्ड हमें दो जो दी हुई है डिजिट वो है लेफ्ट से 6, सॉरी लेफ्ट से आपकी 6। ठीक है दोस्तों, राइट से 13, राइट से 4 और राइट से 6। ठीक है, आइए देखते हैं फर्स्ट कंडीशन में क्या दी हुई है, राइट करेंगे। अब राइट के अकॉर्डिंग हम सेकंड नंबर वाली जो कंडीशन उसे देखेंगे, तो राइट के अकॉर्डिंग राइट माइनस होगा, माइनस, ठीक है। अब राइट के अकॉर्डिंग हम इसको देखेंगे थर्ड कंडीशन, तो ये हमारी लेफ्ट है तो ये हमारी ऐड हो जाएगी दोस्तों। ठीक है, अब हम वैल्यू पुट करेंगे, तो क्या वैल्यू है, एक तो 13 और सेकंड आर की वैल्यू है 4 और लेफ्ट की वैल्यू है 6। ठीक है, अच्छा अब हम 13 में से या तो 6 को माइनस कर लेंगे, या तो दोनों हमारे ये जो हैं इनको ऐड करके, तो 13 और 6 आपका ये 19 में से 4 गया तो आपका ये हो गया राइट से 15। ठीक है साथियों, राइट से 15। अब हम पोजीशन इंटरचेंज करेंगे, पोजीशन इंटरचेंज मेथड लाएंगे तो हमारा लेफ्ट से हो जाएगा, लेफ्ट से 27 माइनस 15। अच्छा 27 में से 15 गए तो आपके कितने बचे, ये दोस्तों आपके बचे 12। अच्छा लेफ्ट से 12 पर क्या होता है, लेफ्ट से 12 पर क्या होता है एल, ये आपका लेफ्ट से 12 पर हो गया
L। तो यही आपका आंसर है। तो हमने ये दो टाइप देखे हैं, एक टाइप और देखेंगे इसमें, या आज के लिए इतना ही रहने देते हैं और बाकी नेक्स्ट टाइप हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। ठीक है साथियों, ऐसे ही क्वेश्चन करेंगे, या एक क्वेश्चन और ले लेते हैं ऐसा ही कुछ उसमें दोनों कंडीशन हम बाएं से रखेंगे, एक कंडीशन राइट से रखेंगे। तो वो क्वेश्चन कैसे होगा, क्योंकि वैल्यू बड़ी होगी, तो देखते हैं। तो हमें क्वेश्चन दिया है कि अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर दाएं से 4 वे के दाएं, सॉरी ये बाएं करते हैं हम, दोनों कंडीशन इधर वाली सेम रखेंगे। ठीक है, दाएं से 4 वे के दाएं 8 के, वो सॉरी बाएं 8 के बाएं 3 होगा। ठीक है दोस्तों, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर दाएं 4 वे के बाएं 8 के बाएं 3 होगा। तो देखेंगे, ज्यादा बड़ी संख्या तो नहीं बनेगी। ये हमें पहले दिया हुआ राइट से 4, ठीक है, और हमें फिर ये लेफ्ट से 8 और ये फिर लेफ्ट से 3, ठीक है दोस्तों। अब हम आर के अकॉर्डिंग इन वैल्यूज को रखेंगे। तो आर दूसरी वैल्यू ये लेफ्ट है तो ये प्लस होगी, और ये भी लेफ्ट है तो ये भी प्लस होगी, क्योंकि आर के अकॉर्डिंग दोनों डिफरेंट है। ठीक है, आर के अकॉर्डिंग तो लेफ्ट ही है, दोनों अकॉर्डिंग आर के अकॉर्डिंग दोनों अलग अलग है। ठीक है, तो लेफ्ट ये है, ये भी लेफ्ट है, तो आर के अकॉर्डिंग लेफ्ट ये भी ऐड होगा, आर के अकॉर्डिंग लेफ्ट ये भी ऐड होगा। तो पहला क्या है 4, दूसरा लेफ्ट की वैल्यू क्या है 8, और तीसरा लेफ्ट की वैल्यू क्या है 3। ठीक है, तो ये इनको ऐड कर देंगे दोस्तों, ये राइट से होगी हमारी कंडीशन। तो ये 8 और 4 12 और ये आपका 15 हो गया। ठीक है दोस्तों, 15, ये तो वही वाला आंसर आएगा, पहले वाला ही। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आप ऐसे घर पे क्वेश्चन करेंगे। और तो ये राइट से हमारा 15, पोजीशन इंटरचेंज करेंगे तो हमारा 27 में से ये 15 माइनस होगा, तो ये हमारा लेफ्ट से 12 रह गया, और 12 पे हमने अभी आपको बताया था L। ठीक है दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन अभी आप अपने घर पे भी करेंगे ऐसे ही, और अगली वीडियो हम नेक्स्ट टाइप पढ़ेंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद, नमस्कार।